हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिस्लो नॉलेज। ये चल रही है हमारी ईपीएफओ ईपीएफसी की सीरीज़, जिसमें हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर में ऑलरेडी हमारे 7 लेक्चर हो चुके हैं। ये हमारा रहेगा डे 8। कल हमने पढ़ी थी प्राइमरी मेमोरी के बारे में। ठीक है, उससे रिलेटेड हमने एमसीक्यूज भी देखे थे। आज हमारा रहेगा सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, जितने भी हमारे लेक्चर्स हो गए हैं उनको बार बार देखो, रिवाइज अच्छे से करो, चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। जिस तरीके से प्राइमरी मेमोरी थी, प्राइमरी मेमोरी किस काम आती थी? कंप्यूटर के पर्सनल यूज़ के लिए, कंप्यूटर के लिए थी। ठीक है, कंप्यूटर उस मेमोरी को यूज़ करता था। सेकेंडरी मेमोरी किसके लिए? हमारे लिए। हमारे लिए किस तरीके से? जिस तरीके से फ़ोटोज़, वीडियोज़, इंपॉर्टेंट डेटा हम अलग से स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी कौन सी मेमोरी होती है? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी स्टोरेज। सेकेंडरी मेमोरी को और क्या बोल देते हैं हम? ऑक्सिलरी स्टोरेज। इसका एक और नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, अब ये सेकेंडरी मेमोरी किस तरीके की मेमोरी है? जैसे हमने पढ़ी थी प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी में क्या थी? 4 तरीके की मेमोरी हमने पढ़ी थी। एक ये थी हमारी रोम, रैम, रजिस्टर मेमोरी, कैश मेमोरी। ठीक है, कैशे मेमोरी। अब इनमें ये सारी क्या थी? वोलाटाइल थी। वोलाटाइल का मतलब कि अगर पावर चली गई तो ये उड़ जाएंगी। बट रोम हमारा क्या था? नॉन वोलाटाइल। उसी तरीके से सेकेंडरी मेमोरी जो है वो परमानेंट स्टोरेज होती है। ये लाइट ऑफ होने के बाद या इलेक्ट्रिसिटी चले जाने के बाद, पावर ऑफ हो जाने के बाद ये ना डिलीट नहीं होती अपने आप से। तो ये कौन से नेचर की है? हमारी नॉन वोलेटाइल नेचर की। डजेंट इरेज व्हेन पावर इज ऑफ। ठीक है, बट ये मेमोरी क्या है? लिटिल बिट स्लोअर है प्राइमरी मेमोरी से। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी हमने कौन सी पढ़ी थी? रजिस्टर। उसके बाद हमने पढ़ी थी कैशे। उसके बाद हमने पढ़ी थी रैम। अब उसके बाद हमारी आ जाएगी प्राइमरी, ये सॉरी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, ये स्लो होती हैं। अब इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी सेकेंडरी मेमोरी की? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है ना, वो साइज़ में बहुत ही स्मॉल होती है। और अभी आप डेटा देखो, आप एक दिन में इतना डेटा जनरेट कर देते हो। इतने डेटा को स्टोर करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? सेकेंडरी मेमोरी की। ठीक है, फीचर्स क्या रहेंगे इसकी? नॉन वोलेटाइल है, हमें पता है। कैपेसिटी इसकी लार्ज है, जीबी, टीबी, पीबी, टेराबाइट, इनमें ये डेटा को स्टोर करती है। कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ती होती है। जैसे कल हमने एक क्वेश्चन डिस्कस करा था कि रैम डलवाने में ज़्यादा पैसा लगेगा या हार्ड डिस्क, तो हम रैम डलवाने में ज़्यादा पैसा लगता है। ठीक है, स्लो ओवर होती हैं, स्लो होती हैं, लॉन्ग टर्म का डेटा को स्टोर करके रख सकती हैं। जो हमारी एप्लीकेशन है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो हमारे हैं, फाइल्स वगैरह हैं, उनको ये स्टोर करके रख लेती है लॉन्ग टर्म तक। अब इनका ना एक नुकसान होता है, जैसे हार्ड डिस्क होती है। अब वो क्या होती है? जैसे डीवीडी, सीडी, अब इनमें क्रैक वगैरह आ जाते हैं ना, तो डेटा पूरा ही उड़ जाता है। ये याद रखना। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी हमारी होती है एक मैग्नेटिक स्टोरेज टाइप की। इसमें मैग्नेटिक पैटर्न को यूज़ करके डाटा को स्टोर करा जाता है। जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये क्या है? एक तरीके का मैग्नेटिक मेटल मटेरियल से बनी होती है, और जिसको एक डस्ट फ्री कंटेनर के अंदर रख दिया जाता है, और इसको फिर हम अपने कंप्यूटर में लगा के यूज़ कर लेते हैं अपने कंप्यूटर की स्टोरेज बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये सबसे कॉमन स्टोरेज डिवाइस है। फिर आता है हमारा फ्लॉपी डिस्क। ये पुराने जो सिस्टम थे ना, उनमें यूज़ होता था, अभी इसका यूज़ नहीं होता। फिर आता है हमारा मैग्नेटिक टेप। ये बैकअप वगैरह के लिए यूज़ होती है, आज भी ये यूज़ में है। अब इनका ना इशू एक ही होता है कि ये क्या होता है, थोड़ी भी लिटिल बिट ब्रेक हो जाए या कट वगैरह लग जाए तो पूरा डेटा उड़ जाता है इनमें से। ठीक है, फिर आता है हमारा ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज में क्या यूज़ करते हैं? इसके अंदर लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ करा जाता है। ठीक है, अब जो सीडी है हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। डीवीडी हमारी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अब इन दोनों में कौन सी लाइट यूज़ होती है हमारी? इसमें होती है रेड लेज़र लाइट। ठीक है, ब्लू रे में डिस्क में कौन सी यूज होती है हमारी? ब्लू
लेज़र रे, ठीक है। ब्लू में हमारी ब्लू लेज़र रे यूज़ होती है और इसके अंदर हमारी होती है रेड लेज़र रे। अब अगर इनमें से बेटर पूछा जाए तो हमारी कौन सी है, ब्लू रे डिस्क। अगर इनका हम सेम साइज़ लें, इसका भी हम अगर लें 25 की और इनको भी 25-25 की लें, तो फिर भी ये डेटा को ज़्यादा स्टोर करेगी, क्योंकि ये इसकी जो है ना वेवलेंथ वो कम होती है। वेवलेंथ कम होने की वजह से ये डेटा को ज़्यादा स्टोर कर लेती है कॉम्पैक्ट तरीके से, ठीक है। सीडी क्या थी हमारी, कॉम्पैक्ट डिस्क। अब सीडी और डीवीडी आप सब लोगों ने देखी हुई है। फिर आता है हमारा ब्लू रे डिस्क। लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ करा जाता है इसमें। बस इतना ही याद रखो, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें डेटा जैसे हम सीडी से डीवीडी से ब्लू रेज पे जाएंगे तो डेटा इंक्रीज होता जाएगा हमारा, ठीक है। ये हमारा कितने का तक कर लेती है, 128 GB तक। अब फिर आती है हमारी सॉलिड स्टेट स्टोरेज। इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम सेमीकंडक्टर स्टोरेज भी बोलते हैं, सेमीकंडक्टर स्टोरेज, या इसको फ्लैश मेमोरी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फ्लैश मेमोरी। सॉलिड स्टेट स्टोरेज बोल दो, चाहे सेमीकंडक्टर स्टोरेज बोल दो, और चाहे हमारी फ्लैश मेमोरी बोल दो, ठीक है। इसके अंदर क्या यूज़ होता है, फ्लैश मेमोरी यूज़ होता है। फास्ट होती है, ड्यूरेबल होती है, एडवांस्ड वर्जन है ये, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक आया, उसके बाद हमारा ऑप्टिकल, उसके बाद सेमीकंडक्टर, और अभी जो चल रहा है ना वो है हमारा क्लाउड स्टोरेज। ये एडवांस्ड वर्जन है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यही यूज़ हो रहा है, क्योंकि डेटा इतना बिलियन मिलियन में हम जनरेट कर रहे हैं पर डे कि उसको स्टोरेज अच्छी होनी चाहिए ना, तो उसके लिए क्लाउड स्टोरेज का यूज़ करा जाता है, ठीक है। अब इसमें ना आप याद रखना, एसएसडी का मतलब क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब इस कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ, यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूएसबी की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो मैं चाहती हूँ आप सर्च करो और कमेंट सेक्शन में लिखो कि यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है। इसमें हमारी कौन सी आ जाएगी, पेन ड्राइव। फिर आता है जो हमारा मेमोरी कार्ड्स वगैरह होते हैं, वो हमारे किस में आ जाएंगे, सेमीकंडक्टर बोल लो, चाहे फ्लैश मेमोरी बोल दो, चाहे सॉलिड स्टेट स्टोरेज बोल दो, ठीक है। क्लाउड स्टोरेज आपको पता है, जिस तरीके से हम गूगल ड्राइव वगैरह में अपना फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह डालते हैं, तो वो हो जाएगी हमारी क्लाउड स्टोरेज। इसके अंदर बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टोरेज है, इंटरनेट के थ्रू जो हम करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखते हैं इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल कौन सा है, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, रजिस्टर। तो हमने कल देखा था रजिस्टर, रैम, रोम हमारे किसके थे, प्राइमरी मेमोरी के पार्ट थे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है, हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, और ये कौन से में आती है, मैग्नेटिक स्टोरेज में, ठीक है। फिर आता हमारा सेकंड क्वेश्चन, सेकेंडरी मेमोरी इज वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, फास्टर है, या टेम्पररी है। अब देखो कैसे फास्टर होती है, इसको काट दो। सेकेंडरी मेमोरी हमारी परमानेंट होती है, इसको भी काट दो। वोलेटाइल होती है या नॉन वोलेटाइल होती है, तो ये हमारी होती है नॉन वोलेटाइल, ठीक है। कि मतलब पावर कट होने के बाद इसमें से डेटा इरेज नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। फिर हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स डाटा परमानेंटली। इनमें से कौन सा है जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करेगा। अब देखो ये हमारी है सेकेंडरी मेमोरी, तो इसमें से ढूंढो ढूंढो कौन सी है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर सी, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, जो कि एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, विच स्टोरेज डिवाइस यूज लेजर टेक्नोलॉजी। कौन सा ऐसा डिवाइस है इनमें से जो लेजर टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा। अभी हमने देखा था कौन सी थी, सीडी, डीवीडी और ब्लू रे। ये क्या यूज़ करते हैं, ये तीनों क्या हैं, हमारी ऑप्टिकल स्टोरेज के काम आते हैं। तो ब्लू रेज के अंदर ब्लू रेज यूज़ होती है, और इन दोनों के अंदर रेड रेज, ठीक है। और बेटर वर्जन पूछा जाए तो ब्लू रे हमारा बेटर वर्जन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, वाई इज सेकेंडरी मेमोरी स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी। जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है वो स्लो क्यों है। तो फर्स्ट क्या कहता है, इट इज़ नॉन वोलेटाइल। तो हमें पता है सेकेंडरी मेमोरी क्या है हमारी, नॉन वोलेटाइल है, पर ये कोई रीज़न नहीं है इसका। फिर आता है इट यूजेस मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मैकेनिज्म इंस्टीड ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये बात सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। जो है ना
सेकेंडरी मेमोरी क्या करती है, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मैकेनिज्म का यूज़ करती है, जबकि प्राइमरी मेमोरी हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किट का यूज़ करती है जो कि फास्टर होते हैं, इसलिए ये सेकेंडरी मेमोरी हमारी स्लो होती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी बोथ इनपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। इन चारों में से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इनपुट की तरह भी यूज़ होता है और स्टोरेज डिवाइस की तरह भी यूज़ होता है। तो ये हमने देखे नहीं होते। हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क अगर हम डाल देंगे किस तरीके, इनपुट डिवाइस किस तरीके से हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क अलग पड़ी है, इसमें कुछ डेटा है, कंप्यूटर से हम कनेक्ट करेंगे, कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा, तो एक तरीके की हम इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। इन चारों में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस नहीं है, तो वो हो गया हमारा कैश मेमोरी। ठीक है, पेन ड्राइव बताओ हमें किसका एग्जाम्पल था, पेन ड्राइव एंड SSD। जैसे हार्ड डिस्क हमारा था मैग्नेटिक का, तो ये दोनों किसके थे, कमेंट सेक्शन में लिखो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। इन द कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है वो CPU के साथ कनेक्टेड होती है, वाई किसके थ्रू कनेक्टेड होती है, तो वो होती है हमारा इनपुट आउटपुट चैनल एंड कंट्रोलर के थ्रू। ठीक है, जो प्राइमरी मेमोरी है वो कनेक्टेड होती है बस के थ्रू, और इनपुट आउटपुट चैनल कंट्रोलर के डिवाइस से हमारी होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के रिगार्डिंग ये 4 स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से कौन से सही है। फर्स्ट है हमारा इट स्टोर डेटा ओनली टेम्पररी, नहीं, परमानेंट स्टोरेज करती है, फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड क्या है, इट कैन बी डायरेक्टली एड्रेस्ड बाय CPU इंस्ट्रक्शन। CPU के डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकती है, नहीं, इसमें हम डालेंगे कनेक्ट करेंगे, फिर ये प्राइमरी मेमोरी के पास जाएगी, फिर उसके बाद CPU के पास जाएगी, तो डायरेक्टली तो नहीं होती है, तो इसको भी कट करो। सी हमारा क्या है, इट इज़ स्लोअर बट हैज़ हाइयर स्टोरेज कैपेसिटी देन प्राइमरी मेमोरी। ये बात बिल्कुल सही है, स्टोरेज इसकी ज़्यादा होती है पर ये स्लोअर होती है प्राइमरी मेमोरी से। फिर आता डी, इट लॉसेज डाटा व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत हो गया, तो इसका आंसर हो गया हमारा सी। अब क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्लोवेस्ट डेटा एक्सेस टाइम। अब हमारे पास है 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा एक्सेस टाइम होता है, एक होता है सीक टाइम, और एक होता है लेटेंसी टाइम। ठीक है, तो जो हमारा सीक टाइम होता है ना, वो क्या होता है, जितना कंप्यूटर हार्ड डिस्क के डेटा को रीड एंड राइट करने में लेता है उसको हम बोलते हैं सीक टाइम। अब लेटेंसी टाइम क्या होता है हमारा, लेटेंसी टाइम होता है आपने कंप्यूटर से कुछ रिक्वेस्ट करी और कंप्यूटर कुछ टाइम लैग करके उस रिक्वेस्ट को हमें देता है, तो यहाँ जो टाइम लगा उसको क्या बोलेंगे, लेटेंसी, मतलब लेट कर दिया इसने, इससे याद रखो। तो जितना लेटेंसी कम होगी उतना अच्छा है, जितना कम लेट करोगे उतना अच्छा है। आपने डेटा मांगा और डेटा मिला, उसके बीच के टाइम को बोलते हैं लेटेंसी टाइम। फिर आता है हमारा एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम क्या होता है, सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम प्लस जो एक्चुअल डेटा ट्रांसफ़र का जो टाइम है ना, उन सबको जोड़ देंगे तो हमारा एक्सेस टाइम आ जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। इन चारों में से हमें क्या बताना है, स्लोवेस्ट डेटा एक्सेस टाइम किसका है, तो वो रहेगा हमारा मैग्नेटिक टेप का। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर करोगे। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर टू एक्सेस स्पीड। स्पीड असेस करने के लिए इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब किस तरीके से, कि जो जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे लास्ट में आएगा, जिसकी स्पीड सबसे कम होगी वो सबसे फर्स्ट आएगा। तो इसको कमेंट सेक्शन में आंसर करो आप। इसी के साथ हमारा लेक्चर एंड होता है, और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।